आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की बुक बिहीव की पोयम द विंड विच इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। तो क्लास 9 की बुक बिहीव की जो पोयम विंड है जिसे लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, जो खुद एक तमिल राइटर है, प्री इंडिपेंडेंस राइटर है, आजादी के पहले से लिख रहे हैं और काफी फेमस है इंडियन लिटरेचर में। और इसी पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट ए.के. रामानुजन ने किया है, जिसे हम इंग्लिश में देख रहे हैं क्लास 9 की बुक बिहीव में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि ये जो विंड पोयम है, ये विंड किस वर्ड को कहा गया और कौन सा मैसेज हमें इस विंड पोयम से मिल रहा है और कौन सा थीम है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। तो हम पोयम की तरफ आते हैं। जो मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंजास लिख रखे हैं, आई होप आपको ये समझ आएगा। सो अगर हम पोयम की बात करें तो ये पोयम में कोई रिदमिक पैटर्न नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। पोयम एक फ्री वर्ड्स में लिखा गया और इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, जिसे सुब्रमण्यम भारती ने बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म तमिल में लिखा था, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट ए.के. रामानुजन ने किया है। और वो अपने क्लासिकल और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। कन्नड़ और इंग्लिश पोएट है वो ए.के. रामानुजन। सो अगर हम विंड की बात करें तो यहाँ पे ये जो वर्ड विंड है, ये वर्ड विंड डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को बताया गया। हम सब के लाइफ में बहुत बार मुसीबतें, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम उन्हें कैसे फेस करें, किस तरीके से उस चीज को एक्सपीरियंस करें, उस चीज को सफर करें या उस चीज से बस उलझ कर रह जाएं। इसी चीज के ऊपर राइटर बताना चाहते हैं कि व्हेनेवर वी गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, टफ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, बुरा वक्त, और जो भी हमारे लाइफ में जब बुरा वक्त, बुरा समय आता है, एक गलत वक्त जब आ जाता है, तो उस चीजों से कैसे हम निपटते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं और कैसे उन चीजों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं और उन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। सो उन्होंने पहला ही लाइन जो लिखा है कि विंड्स कम सॉफ्टली, यहाँ पे विंड के बाद कॉमा दिया गया, मतलब वो विंड को कह रहे हैं कि कम सॉफ्टली। हवा की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, तूफान जब चलता है तो घर गिर जाते हैं, कमजोर घरें जो होती है वो गिर जाती है, और भी बहुत सारे चीजें, खंबे गिर जाते हैं और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स तूफान को हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। अगर बहुत तेज थंडरस्टॉर्म आया तो किसी का घर उड़ गया, किसी का छत उड़ गया, किसी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तबाहियां हुई। तो वही राइटर यानी सुब्रमण्य भारती यहाँ पे लिखते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हवा आराम से आओ, धीरे से आओ, विंड कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। और फिर इसी विंड को क्या है, डू नॉट ब्रेक मतलब यू, सेकंड पर्सन वो छुपा हुआ है, हिडन है, यू मतलब विंड को कह रहे कि ओ विंड डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स कहते हैं कब्जा, खिड़कियों को जो हम लोग लगा कर रखते हैं लकड़ियों के साइड में, वो जो कब्जा होता है उसे हम लोग शटर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम हवा से बच सके। बहुत तेज हवा आती है और खिड़कियां आपस में पटकाने लगती है तो हम उन्हें बंद कर देते हैं, उनके शटर्स को बंद कर देते हैं। तो डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, अगर वो शटर्स ही को तोड़ देगा तो हवा तो घर के अंदर आ जाएगा और फिर मुसीबतें बढ़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इट मींस वही कह रहे हैं सेकंड लाइन में कि डू नॉट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, डू नॉट स्कैटर द पेपर। अगर हम स्कैटर की बात करें तो स्कैटर मींस बिखेर देना, अनऑर्गेनाइज कर देना, डिसऑर्गेनाइज कर देना। इट मीन कि कमरे में बहुत सारे पेपर्स रखे हुए, राइटर हैं तो शायद कुछ कीमती पेपर होंगे जिसमें उन्होंने शायद कुछ अच्छे पोएम लिखा के होंगे, वो ड्राफ्ट होगा और बहुत सारे रिटन नोट्स होंगे जो यहाँ वहां बिखर जाएंगे, जिन्हें खोज पाना मुश्किल होगा, जो कि इंपॉर्टेंट लेटर्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पोएम हो सकता है। इसीलिए डू नॉट स्कैटर द पेपर, उन्हें उन्होंने संभाल के रखा। अब जब वो हवा खिड़की के जरिए अंदर आ जाएगा तो पेपर बिखरने लगेंगे, इधर उधर उड़ने लगेगा, नहीं मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो डू नॉट स्कैटर द पेपर। कमिंग टू द फोर्थ लाइन, डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स, डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और किताबों को यहाँ वहां मत फेंको। तेज हवा चल रही है तो किताबें भी बिखर रही है, पेपर्स भी बिखर रहे हैं। तो बार बार इन तीनों लाइन में उन्होंने कहा है कि डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डू नॉट स्कैटर द पेपर्स, डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और किताबों को भी शेल्फ से यहाँ वहां मत फेंको, वो जहां है उन्हें वहीं रहने दो और उनको डिसऑर्गेनाइज ना करो। ये बड़े पोलाइट और हम्बल और रिक्वेस्ट की भावना से जैसे कह रहे हैं कि डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, ये सारी चीजें, जैसे डू नॉट ब्रेक द शटर, डू नॉट स्कैटर, डू नॉट थ्रो डाउन। तो हर बार यहाँ पे इनका जो टोन है बड़ा ही हम्बल, बड़ा ही पोलाइट टोन है जो राइटर कह रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सा उनका टोन बदलता है, बट he is still trying to be humble, I mean there, look what you did। अब ये सारे चीज कहने के बाद हवा जो रोक रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, फिर भी उन्होंने पेपर को बिखरा दिया, किताबों को यहाँ वहां हवा में फैला दिया। तो there, look what you did, देखो तुमने क्या किया, look what you did। अगेन ये उसी विंड को कह रहे हैं कि there, look what you did, you threw them all down, तुमने सारी चीजों को यहाँ वहां फेंक दिया, सब कुछ डिसऑर्गेनाइज कर दिया, सब कुछ
जैसे तैसे हो गया। पहले बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज था, पेपर्स टेबल पे होंगे, पेन एक जगह होगा, बुक एक जगह होगा, और भी इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट नोट सब अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज और अलग अलग सेक्शन में रखे हुए होंगे, सब यहाँ वहां बिखर गए। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब चीजों को बिखेर दिया। यू टोर द पेजेस, है ना, टोर मतलब फाड़ना होता है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए। हो सकता है किताब हवा से खुल गया होगा और उसके पन्ने भी जो कमजोर और बड़े मुलायम पन्ने होते हैं वो फट गए होंगे, वो बिखर गए, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस बुक से निकल गया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, है ना। यू ब्राउट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश लेकर आ गए, और तेज हवाओं के बाद बारिश का होना सामान्य, इट इज वेरी जनरल व्यू। तो यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए, तुमने फिर से बारिश ले आया। यू ब्राउट रेन अगेन, और बारिश की वजह से लोगों को प्रॉब्लम, लोग अपने काम पे नहीं जा सकते, या और भी तरह की चीजें हो सकती है जिनको इमरजेंसी होता है, वो भी कुछ पल के लिए रुक से जाते हैं। तो यू ब्राउट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर। अब यहाँ पे कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, है ना, तुम बड़े ही चालाक हो, और बड़े ही चालाक हो लोगों का, यानी कमजोर चीजों का। वीकलिंग की अगर हम बात करें तो वीक थिंग्स की बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाना बड़े अच्छे से तुम्हें आता है, उन चीजों को और तोड़ देना और कमजोर कर देना जो पहले से ही कमजोर है ना। तो वही कह रहे, उन किताबों को, पन्नों को जिन्हें हमेशा संभाल के रखा जाता है वो बिखरेंगी, हवा अगर तेज आएगा तो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग, तुम बड़े ही चालाक हो उन कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में, उन्हें और कमजोर कर देने में। एट पोकिंग, पोकिंग उसी चीज को कहते हैं, मेकिंग फन या पोकिंग एट वीकलिंग। वीकलिंग की बात करें तो वीक थिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेल क्लम्बिंग मतलब इसी स्टैंजा को ऐड किया गया, एक्सटेंडिंग टू 2-3 लाइंस, इस लाइन को और एक्सटेंड किया गया कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, इन कमजोर चीजों को। तो इन्हीं कमजोर चीजों का यहाँ पे मेंशन किया गया कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब नाजुक, कमजोर घरें जो हवा के जरिए टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। बहुत सारे स्लम एरिया के लोग रहते हैं जिनका कोई सीमेंटेड हाउस नहीं होता, वो पेड़ को, पौधों को, फूस को और पता नहीं किन किन चीजों को बनाकर वो अपना घर बनाते हैं। तेज हवा है तो पूरा उनका घर उड़ जाए, तो वही उन नाजुक घरों को तोड़ने में बड़े चालाक हो तुम। फ्रेल क्लम्बिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, उन कमजोर दीवारों को जो फूस की दीवारें होती हैं या फिर अलग अलग चीजों की दीवारें जो आसानी से हवा में बिखर सकती हैं, क्रम्बलिंग डोर्स। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर यहाँ पे रूफ को कहा गया, कमजोर छतों को। कुछ लोगों का छत सीमेंटेड नहीं होता, वो बांस से या फूस से या अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके छत यानी टेरेस बनाते हैं, रूफ बनाते हैं। तो क्रम्बलिंग रूफ, उन कमजोर छतों को तोड़ने में। क्रम्बलिंग वुड, उन लकड़ियों को गिराने में। पेड़ की कुछ कुछ लकड़ियां बहुत ज्यादा, उनके जो स्टेम होता है या ब्रांचेस होता है बहुत मजबूत होती हैं, वो हिलाए ना हिले, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि हल्की तूफान में भी टूट सकती है। तो वही कह रहा है कि तुम उन नाजुक घरों को, नाजुक दरवाजों को, नाजुक छतों को, नाजुक लकड़ियों को, क्रम्बलिंग बॉडीज और नाजुक बॉडी को, इन सबको कह रहे कि इन सब का मजाक उड़ाने में, इन सबको और कमजोर करने में बड़े ही चालाक और बड़े ही माहिर हो तुम। क्रम्बलिंग लाइव्स, और लोगों की जिंदगी के साथ खेलने में भी। क्रम्बलिंग हार्ट, लोगों के दिलों को भी कमजोर करने में और लोगों के दिलों को भी तोड़ने में। तो यहाँ तक राइटर यही कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, शुरू में तो विंड से बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो 3 लाइनों में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डू नॉट ब्रेक द शटर, डू नॉट स्कैटर द पेपर, डू नॉट थ्रो देम। फिर उनका टोन बदल जाता है और कहते हैं कि लोग तुमने क्या किया, मतलब वो उसको उसकी गलती का एहसास भी दिला रहे और कह रहे तुमने पन्ने फाड़ दिए, तुमने चीजों को बिखेर दिया, तुमने फिर से बारिश लेके आ गए और कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत ही माहिर हो। कमजोर घरों को, कमजोर दरवाजों, कमजोर छतों का, कमजोर वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। ये पोयम और भी आगे, हम इससे आगे और एक्सटेंड करते हैं। तो आई होप अगर आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाली स्टैंजा पे हम चढ़ते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो हमने अभी तक देखा था कुछ लाइंस वेंट पोयम के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइंस जो इसी पोयम के हैं, और इसमें हम खत्म कर चुके हैं यहाँ तक, जिसको हम आपको बताने वाले हैं। सो अभी तक हमने देखा था कि सुब्रमण्य भारती जो इस पोयम वेंट को लेके हैं, वो बार बार वेंट को पोलाइटली समझाने की कोशिश कर रहे थे। विंड नहीं माना, उसने और भी चीजें बिगाड़ दी, खराब कर दिया, कमजोर घरों को, दिलों को, बॉडीज को, सबको तबाह और तोड़ने लगा और कमजोर करने लगा। सो अब वो क्या कहते हैं, इनका टोन थोड़ा सा बदल जाता है। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन पे कि द विंड गॉड, ये जो वायु देवता, पवन देवता जिसे हम कहते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड, विनोज कहने का मतलब होता है फटकना। जब हम लोग गांव में कई जगह आपने देखा होगा कि चावलों में जो कंकड़ होता है या और भी चीजों में, उसको वो लोग फटकते हैं, यानी उसको अलग करते हैं। कुछ चीजें जो होती है जिनका वजन हल्का होता है, कुछ चीजें होती है जिनका वजन ज्यादा होता है, तो उसमें कम वजन और ज्यादा वजन वाली चीज मिले हुए होते हैं, तो उनको हवा के जरिए
कम वजन वाले यानी कमजोर चीजों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल देते हैं। विनोइंग उसी को कहते हैं और आपकी इस बुक में फिगर भी दिया हुआ है। द विंड गॉड विनोज, तो पवन देवता वायु देवता उन चीजों को बाहर भी निकाल देते हैं विनो करके, एंड क्रशेस देम ऑल, और उन्हें खत्म भी कर देते हैं। तो और अगले लाइन में वो कहते हैं कि he won't do what you tell him, वो नहीं करेंगे जो तुम उन्हें बोलोगे। he अगेन यहाँ पे wind को बोला गया, he won't do what you tell him। तो अभी तक उनको बोला जा रहा था कि do not shutter off the windows, do not break the shutter of the windows, do not scatter the papers, do not throw them down। तो वैसा तो कुछ किया नहीं, सब कुछ do not बोला गया, फिर भी he did। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि he won't do what you tell him, जैसा तुम बोलोगे वैसा नहीं करेंगे। so come लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो हम अपने ही घरों को मजबूत बनाएं, अपने इरादों को मजबूत बनाएं, अपने दिलों को मजबूत बनाएं और उन्हें फेस करना सीखें, उन्हें उनसे गो थ्रू होना सीखें। तो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं है, तो हमें ही खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें ही खुद को और ज्यादा पावरफुल करना होगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आओ मजबूत घरे बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, दरवाजों को ज्वाइन करें मजबूती से। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, बड़े ही मजबूती से, बड़े ही अच्छे से, स्ट्रांगली तरीके से दरवाजों को ज्वाइन करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी मतलब प्रैक्टिस टू मेक द बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, है ना, उन चीजों को फेस करने के हम लायक बने, यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। मेक द हार्ट स्टीड फार्ट्स, और दिल को और ज्यादा मजबूत बनाओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, पावरफुल बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी योर फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करते हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हवा जो है हमारा दोस्त होगा। अभी तक तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ही विल बी आवर फ्रेंड। यही बोला जा रहा है कि हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे लड़ने के लिए अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और ज्यादा पावरफुल कैपेबल इनफ बना सकते हैं। तो यहीं पे बोला गया कि अपने घरों को मजबूत बनाएं, दरवाजों को मजबूती से जकड़ें, दिलों को मजबूत बनाएं, अपनी बॉडीज को मजबूत बनाएं। अगर ऐसा होगा तो द विंड विल नो लॉन्गर बी डिस्ट्रक्टिंग अस, वो हमें और ज्यादा तबाही और मुसीबत नहीं देगा, वो हमारा बल्कि दोस्त बन जाएगा। वो हम उससे गुजरेंगे भी, अगर एक्सपीरियंस करेंगे, सफर करेंगे, तो हमें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ही विल बी यानी विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, वो हमारा दोस्त बन जाएगा, मतलब ही विल नो लॉन्गर यानी विंड विल नो लॉन्गर बी आवर एनिमी, वो हमारा दुश्मन नहीं रहेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और ये जो हवा है उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं को तबाह करते हैं जो कमजोर है। वीक फायर्स अगेन वीकलिंग्स, वीक फायर्स एक ही चीज को बोला गया। द विंड ब्लोज आउट यानी उन कमजोर चीजों को उड़ा ले जाता है, वो ब्लोज आउट वीक फायर्स। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं तो ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर। यहाँ देखिए इसने क्या कहा, ब्लोज आउट यानी कमजोर हवाओं को, कमजोर चीजों को वो उड़ा ले जाता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर हो तो उन्हें और ज्यादा रोर करता, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता, और ज्यादा पावरफुल बना देता। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और उन्हें ग्रो करने भी मदद करता, उन्हें और मजबूत कर देता है। His friendship is good, अगर उससे दोस्ती करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्ती करना मतलब अपने आप को कैपेबल इनफ बनाना, अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लेना। We praise him every day, और हर रोज हम उसकी तारीफ करें कि आओ हमसे लड़ो, हम अटैक करो। इट मीन ताकि हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना सके, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ बना सके, कैपेबल इनफ बना सके। और यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। तो सुब्रमण्य भारती जिन्होंने विंड को डिफिकल्टीज और चैलेंज सिंबलाइज किया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज कि हाउ वी कैन गो एंड हाउ वी कैन मैनेज व्हेन इट डिफिकल्ट टाइम कम्स टू अस, मुसीबत का वक्त जब हम सब की जिंदगी में आता है, तबाहियां, परेशानी, और हर किसी की जिंदगी में होता है, तो हम कैसे उन सब चीजों से निकल सकते हैं, उन चीजों को कैसे फेस कर सकते हैं। There's only one option, that is we have to be strong enough, हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को कैपेबल इनफ बनाना होगा, ताकि हम उससे लड़ सकें, उससे डिफेंड कर सकें, अटैक कर सकें। और यही पोएम में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शुरू के कुछ लाइन में विंड से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। फिर उन्होंने उसकी गलतियों का एहसास दिलाया कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर वो रीडर से, इन सारे लाइंस में वो रीडर से कह रहे हैं कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे बोलोगे। हमें ही अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें ही अपने आप को बदलना होगा, हमें ही उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होना होगा, तब हम उसे फेस कर सकें। और अगर ऐसा करेंगे तो वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त बन जाएगा। He will no longer be destructive, और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा। और इसीलिए वो हमें हर रोज, we praise him every day, हर रोज हमें एक सबक सिखाएगा। अगर वो आएगा और हम उसे लड़ने के लायक बन जाएंगे। और यहीं पे आपका पोएम खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।